मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, अपने पिछले वृतांत में मैंने आपको अमृतसर के बारे में इतिहास बताया था। आज उसी के कंटिन्यूएशन में अमृत सरोवर के बारे में अपने विचार आपके साथ साझा करूंगा। दोस्तों, आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वृतांत के अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि गुरुजी ने बाबा बुड्ढा जी को साथ लेकर उस पवित्र पोखरी के बारे में अमरदास जी ने जो बताया था, उस पोखरी पर अमृत सरोवर का निर्माण करने का प्रस्ताव रखा था। और अब गुरु रामदास जी, बाबा बुड्ढा जी और भाई गुरदास जी कुछ अन्य सिखों को साथ लेकर इस पवित्र तालाब पर पहुंचते हैं। गुरु जी ने बाबा बुड्ढा जी को हुक्म दिया कि तालाब में से कुदाली द्वारा मिट्टी निकालकर टक लगाने की रस्म अदा करें ताकि निर्माण कार्य शुरू किया जा सके। गुरु शब्द पढ़ते हुए बाबा बुड्ढा जी ने कुदाली से तालाब की मिट्टी में अपना टक लगाया। तदुपरांत कड़ाह प्रसाद सिखों में वितरित किया गया। साथ आए सभी सिखों ने तालाब की खुदाई करके मिट्टी बाटों में डालकर सिर पर रखी और फिर एक किनारे पर फेंकनी शुरू कर दी। इस तरह पवित्र अमृत सरोवर की खुदाई का काम इस दिन शुरू हो गया। जब इलाके के लोगों को पवित्र सरोवर के बारे में सूचना मिली तो वे बहुत ही भारी संख्या में दर्शनों के लिए आए और स्नान किया। रजनी के पति का स्वस्थ हो जाना हर जुबान पर आया हुआ था। हर कोई इस पवित्र तालाब में स्नान करना चाहता था। इनमें कई रोगी जब आरोग्य हो जाते तो गुरु के सच्चे सिख बन जाते। ऐसे सिख गुरु जी की सेवा में तन मन से लग जाते। लंगर के लिए, ईंटों के भट्टों के लिए, राज मजदूरों को वेतन देने के लिए धन की जरूरत थी। सो गुरु जी ने अपने सिखों को अन्य राज्यों में भेजा ताकि वह गुरु घर के लिए दसबंद यानी कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा इकट्ठा करके लेकर आएं। कुछ ही महीनों में बेअंत माया एकत्रित हो गई। अब सरोवर का कार्य निर्विघ्न चलने लगा। रजनी एवं उसका पति भी पूरी श्रद्धा से इस सेवा में योगदान करने लगे। जब रजनी के पिता ने सुना कि परमात्मा की कृपा से रजनी का पति ठीक हो गया तो वह भी अपनी भूल पर पछतावा करते हुए गुरु जी के दर्शनों के लिए आ गए। कुछ ही महीनों में तालाब की खुदाई का काम पूरा हो गया। तब तालाब के मध्य में एक ऊंचा चबूतरा बनाया गया जिसको एक पुल के द्वारा किनारों से जोड़ दिया गया। इस चबूतरे पर सुबह शाम गुरु साहेब दरबार आयोजित करने लगे। तालाब में और पानी भरने के लिए कूप खुदवाए गए जिनका पानी रहटों द्वारा तालाब में भरा गया। कुछ ही दिनों में यह एक जगह पवित्र तीर्थ स्थान का रूप इसने ले लिया। गुरु साहिब और सिख संगत इस अमृत सरोवर को पूर्णतः बहुत खुश हुए। गुरु रामदास जी ने इस महान तीर्थ पर कुछ शब्द भी उच्चारण किए। उन्होंने सिखों को उपदेश देते हुए इस पवित्र अमृत सरोवर में स्नान करके परमात्मा के नाम का जाप करने के लिए गुरु साहिब ने ये शब्द उच्चारण किया। गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सुभल के उठ हर नाम ध्यावै, उदम करे भल के प्रभाती, स्नान करे अमृत सर नहावै, उपदेश गुरु हर हर जप जापै, सब किलविख पाप दोख लख लह जावै, सब किलविख पाप दोख लह जावै, फिर चढ़े
दिवस गुरबाणी गावै, बहद्यां उठद्यां हर नाम ध्यावै। जो सास गिरास ध्याए मेरा हरि हरे, सो गुरसिख गुर मन भावै। अमृत सरोवर पवित्रता का प्रतीक होकर उभरा और सभी सिखों का सर्वोत्तम धार्मिक स्थान बन गया। गुरु रामदास जी के समय तक यह सरोवर कच्चा ही रहा। उसके पश्चात गुरु अर्जन देव जी ने जब गुरुगद्दी संभाली तो उसके पश्चात इसको पक्का करवा दिया गया और इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनवाई गई। तालाब का नाम अमृत सरोवर या अमृतसर रखा गया। अब धीरे धीरे शहर का नाम भी गुरु का चक से अमृतसर हो गया। अमृत सरोवर की बढ़ाई में गुरु अर्जन देव जी ने बहुत सुंदर लिखा है। संतहो रामदास सरोवर नीका, जो नहावै सो कुल तरावै, उधार हुआ है जी का। रहाओ। यह पंक्ति पन्ना नंबर 623 साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में निहित है। रामदास सरोवर नहाते, सब उतरे पाप कमाते। यह गुरु ग्रंथ साहब की 625 नंबर अंग पर निहित है। दोस्तों, लोग दूर निकट से आकर इस पवित्र सरोवर में स्नान करने लगे। अब मध्य में बने चबूतरे पर गुरबाणी का कीर्तन होने लगा। कीर्तन की रसमयी ध्वनियाँ अमृत सरोवर के जल से टकराती और अजब ही संगीत उत्पन्न करती। लोग गंगा स्नान करना भूल गए। सरोवर के जल में रोगियों को ठीक करने की अजब ताकत थी। जन्मांतर रोगी भी सरोवर में स्नान करके स्वस्थ हो जाते। कई ऐसी घटनाएं आज भी घटती हैं जो इस अमृत सरोवर के जल की ताकत को दर्शाती हैं। दोस्तों, ग्वाल नामक कवि ने लिखा है कि स्वर्ग का आबे हयात पाना मुश्किल है, परंतु अमृत सरोवर का अमृत नित्य मिलता है। यह कहा जाता है कि आबे हयात पीने से इंसान अमर हो जाता है, परंतु यह आबे हयात मरणोपरांत ही मिलता है। अमृत सरोवर का अमृत पान करके मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। भाई नंदलाल जी गोया भी लिखते हैं, गंगा जल की अमृत सरोवर से क्या तुलना है। सभी 68 तीर्थ इस अमृत सरोवर में ही इकट्ठे हो जाते हैं। कहते हैं, एक बार मुल्तान का राजा एक ऐसे रोग से दुखी था कि सभी वैद्य और हकीम उसका इलाज करके हार गए थे। जब उसके बचने की कोई भी उम्मीद ना रही, उस समय उस राजा ने अपने वजीरों से पूछा कि है कोई ऐसा संत महापुरुष जो मेरा इलाज कर सके। उसके दरबारियों में एक ऐसा भी था जिसको इस अमृत सरोवर के बारे में ज्ञान था। उसने राजा को बताया कि हे राजन, यदि आप उस अमृत सरोवर में स्नान कर लेंगे तो आपकी सारी बीमारी दूर हो सकती है। राजा तुरंत अमृतसर जाने के लिए तैयार हो गया। उसने अपनी रानियों को साथ में लिया, अन्य वजीर, अहलकार, नौकर साथ में लिए, रथ तैयार किए और अमृतसर पहुंच गया। वह अमृतसर शहर की सुंदरता देखकर आश्चर्यचकित हो गया। हर सुविधा इस नवनिर्मित शहर में मौजूद थी। बाजार खुले हुए और स्वच्छ थे। सभी लोग उसको प्रसन्न एवं परस्पर प्रेम पूर्वक रहते हुए दिखाई दिए। शहर के मध्य उसको विस्मित कर देने वाला दृश्य दृष्टिमान हुआ। वह था पवित्र सरोवर एवं सरोवर के मध्य चबूतरे पर बैठे कीर्तनीय जो प्रभु भक्ति में शब्द गा रहे थे। यह वातावरण उसको बहुत ही मनमोहक और शांति पूर्वक लगा। उसके अहलकारों ने उसकी मदद की और उसने सरोवर में स्नान किया। स्नान करते ही मन को
अजीब शांति मिली। उसको इस तरह अनुभव हुआ कि जैसे उसमें एक परिवर्तन आ गया है, अलौकिक परिवर्तन आ गया है। अपनी रानियों को उसने कहा कि मुझे मेरे दुख से छुट्टी मिल गई है, मैं अपने भीतर अजीब शांति महसूस कर रहा हूँ और अपने आप को भी ठीक महसूस कर रहा हूँ। उसकी रानियाँ एवं अहलकार बहुत प्रसन्न हुए कि राजा साहब अब ठीक हो गए हैं। उन्होंने भी इस पवित्र सरोवर में स्नान किया। राजा के नौकर उसको पालकी में लेकर आए थे, परंतु अब वह अपने पैरों पर चलकर गुरु जी के पास पहुंचा। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा यह देखकर कि अमृत सरोवर के जल में कितनी ताकत है। तो दोस्तों, यह ताकत उस मुल्तान के राजा को महसूस हुई। आज भी हज़ारों की तादाद में अमृत सरोवर में अमृतसर जाकर लोग स्नान करते हैं, गुरु के दर्शन करते हैं, शब्द सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं। बेशक उनका भीड़ में कितनी ही देर में क्यों ना नंबर आए, दोस्तों, श्रद्धा गुरु के प्रति और आस्था उनको खींच कर ले जाती है। दोस्तों, यही नहीं, आपका स्नान, आपका खाना वहीं मिलता है। हर समय वहाँ लंगर तैयार मिलता है। दोस्तों, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और तो और वहाँ के यात्री निवास में आपको मुफ्त रहना सहना सब कुछ मिलेगा। दोस्तों, एक बार अगर आपको जब कभी भी मौका मिलता है तो आप इस पवित्र सरोवर में जाकर स्नान अवश्य करें। आपके दुख कलेश का हरण हो जाएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।